अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको ये समुच्चय ए दिया है, देख सकते हैं समुच्चय ए दिया है जिसमें बोला है कि वास्तविक संख्या, लेकिन इस वास्तविक संख्या में 3 नहीं है। लिखा है ना ए बराबर आर माइनस 3, यानी आर तो रहेगी लेकिन उसमें से -3 आप नहीं उठा सकते हैं। और समुच्चय बी भी आपको दिया है, बोले कि आर माइनस 1, यानी आर में से आपको 1 कभी उठाना ही नहीं है, आर में से 1 घटा लिया गया, निकाल दिया गया है। तो दो समुच्चय आपको ए और बी दिया है, और यहाँ पर फंक्शन है ए से बी में, और ए से बी में वो फंक्शन क्या बनी है, तो ये बना है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3। दिखाना है कि क्या एफ है, एफ एक एकी अछादक फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाना। चलिए चेक करना वही है कि एक एकी अछादी आपको चेक करनी है। तो चलिए ध्यान देते हैं, एक एकी चेक करते हैं x1 x2 के लिए। जैसे आप चलते हैं, माना कि x1 x2 के लिए क्या है, fx1 बराबर है fx2 के लिए। ध्यान देंगे, मान लें कि x1 x2 के लिए fx1 बराबर है fx2 के। अब x के पे x1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो x1 घटावे 2 अब बटा x1 घटावे 3। यहाँ जब x2 रखेंगे तो x2 का मान हो जाएगा x2 घटावे 3 अब बटा x2 घटावे 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x के यहाँ पर x1 रखना है तो x2 घटावे 2 और यहाँ पर x2 घटावे 3। अब देखिए ये fx1 का मान हो गया, fx2 का मान हो गया। एक बार x1 रख दिए, एक बार x2 रख दिए, तो fx1 fx2 का मान निकल गई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते चलते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो x1 माइनस 2 का गुना इससे करेंगे, पहले इंटू में लिख दीजिए ये इधर साइड में। x1 घटावे 2 का गुना इससे करेंगे x2 घटावे 3 से। अब बराबर इधर चलते हैं, इधर भी वही x1 घटावे 3 का गुना करेंगे किससे, x2 घटावे 2 से। चलते हैं x1 का पहले इसमें गुना करते हैं, x1 का x2 से गुना करेंगे तो x1 इंटू x2, फिर आगे घटाव है तो घटा देंगे। x1 का 3 से गुना करेंगे 3x1, आगे -2x का गुना करेंगे तो -2 का x2 से गुना करेंगे तो -2x2। यहाँ माइनस का माइनस से गुना करेंगे प्लस है, और 2 का 3 से गुना कर देंगे 6। आगे चलते हैं, इसमें गुना करते हैं। x1 का x2 से गुना करेंगे तो x1 x2 हो जाएगा। x1 का -2x1 से गुना करेंगे तो -2x1 हो जाएगा। -3 का x2 से गुना करेंगे तो -3x2 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 दूना हो जाएगा 6। अब देखिए काट नियम का अप्लाई करते हैं, जो बराबर उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर x1 x2 बराबर एकदम चिन्ह में भी कट जाएंगे, और ये +6 भी कट जाएंगे। अब बचा क्या, उसको लिख रहे हैं, बचा 3x1 घटाओ 2x2, ये सब सेम नहीं है। इधर घटाओ 2x1 घटाओ 3x2। अब एक काम करते हैं, x1 को एक और करते हैं और x2 को एक और कर देते हैं। देखते हैं जरा सा क्या मान आ रहा है यहाँ पर। 3x1 यहाँ पर देख सकते हैं -2x1 है, -2x1 है। इधर लाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, -3x1 है, -3x1 है। यहाँ ध्यान देते हैं, -3x1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +2x1 बराबर, इधर बच गया -3x2। या इधर देखते हैं -2x2 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा +2x2। अब देखिए ध्यान देंगे बुआ कि 2 गो x1 में से 3 गो x1 घटा देंगे तो -1 गो x1 बचेगा। यहाँ पर 2 गो x2 में से 3 गो x2 घटा देंगे तो -1 गो x2 बचेगा। अब ये काट नियम अप्लाई करके माइनस माइनस काट देते हैं, इसलिए आपका बच गया x1 बराबर x2। अब देखिए बताए थे कि जब fx1 बराबर fx2 उठाकर चलेंगे, यदि बराबर हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा x2 के, तो बोलेंगे कि एक ही फलन है। यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गई, अतः fx एकाएकी फलन है। अब आपने इसको एकाएकी जांच कर लिया, अब जरा सा आच्छादक जांच करते हैं ये आच्छादक है कि नहीं है। अब देखिए इसको भी जांच करते हैं। अब आच्छादक जांच करने के लिए ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो फंक्शन था उसको वायलेट करते हैं। पुनः माना कि y बराबर f(x), अब y बराबर f(x) का मान क्या है, x घटावे 2 बटा x घटावे 3। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसके बटा 1 छुपा, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो y का इससे गुना करेंगे, y का x से गुना करेंगे yx, घटाओ y का 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 3y बराबर 1 का गुना करेंगे x से तो x हो जाएगा, 1 का गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, x माइनस 2 ही हो जाएगा। अब इधर एक काम करते हैं, x वाले जाति को एक और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर yx है तो yx है प्लस x है, इधर लाएंगे तो -x। अब देखिए इधर -3y इधर लाएंगे तो हो जाएगा +3y, और क्या बचा इधर -2 बचा ही है। अब इन दोनों में x कॉमन मिल रही है, x को कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y, घटाओ यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बराबर 3y माइनस 2। इसलिए x का मान क्या आ गया, यहाँ पर x को छोड़कर y माइनस 1 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 3y घटाओ 2
अब बटा हो जाएगा y माइनस 1। ये माना गया आपका x का। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि समुच्चय मतलब a से b में आपका प्रांत क्या है, a है, समुच्चय a है, और समुच्चय a क्या वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, इसमें 3 नहीं होना चाहिए। और समुच्चय b क्या है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, इसमें 1 आपको नहीं होना चाहिए। तो आपका ये जो मान है b वाला मान, ये किसका मान, y के मान से बिलोंग करेगा, और a वाला मान जो है ना वो समुच्चय x से बिलोंग्स करेगा। तो हमें y का मान पुट करना, तो y का मान आपको 1 छोड़ के कुछ भी पुट करना है, ठीक है ना। तो 1 पुट करने के बाद आपको यही एलिमेंट्स आना चाहिए, बस अब ध्यान देना है 3 नहीं आना चाहिए। 3 आएगा तो ये आच्छादक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो b से आपको y का मान रखना है, तो y का मान 1 छोड़ के रखना है, रखते हैं। जब y का मान मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, 1 नहीं है, 1 नहीं रखना है, इसलिए ध्यान देते हैं x बराबर यहाँ पर 3 गुना y का मान 0 घटावे 2, अब बेटा y का मान कितना रखेंगे, 0 घटावे 1। अब देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे, 0 घटा हो जाएगा 2, अब बेटा 0 में से 1 घटेगा -1, तो -2 0 हटा देते हैं, -2 बटा -1, माइनस माइनस कटिस हो गया, बच गया 2/1 मतलब 2 हो गया। और 2 भी बिलोंग्स करते हैं किससे, एक प्राकृत संख्या से, सॉरी वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं। 3 नहीं आने चाहिए, समुच्चय ए से बिलोंग्स कर रहे हैं आपके, मतलब यहाँ पर लिख देंगे समुच्चय ए, यहाँ भी बिलोंग्स कर दे, लिख देंगे समुच्चय बी से ये बिलोंग्स करता है, ठीक है। मतलब ये रखने पर इसका प्रतिबिंब आपका बन जा रही है। एक और वैल्यू करके देखते हैं, हो सकता है उस पर गलती नहीं हो। जब y बराबर 1 नहीं रखना, 1 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख चुके हैं, अब 2 रख के देखिए, और ये 2 बिलोंग्स कर रहा है किससे, समुच्चय b से बिलोंग्स कर रही है, इसलिए x बराबर इसी फंक्शन में रखना है 3 गुना y का मान रख देंगे 2, घटावे 2, अब बटा है y का मान 2 घटावे 1। अब देखते हैं 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 घटावे 2, अब बटे 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिए 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा 4 बटा 1 मतलब 4 हो गया। आज 4 बिलोंग्स किससे करता है, समुच्चय ए से बिलोंग्स करता है। 3 नहीं आ रही, देख रहे हैं 3 नहीं आ रही। तो यहाँ पर ध्यान देंगे y रखने पर मतलब क्या है ना कि b रखने पर आपका a आ जा रहा है, a से बिलोंग्स वो कट जा रही है, अतः fx आच्छादक फलन है। इस प्रकार fx एकाएकी और आच्छादक दोनों फलन हैं। इस तरह से देखी जाए तो f एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। तो इस तरह से आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11 और 12 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए कि फंक्शन आपको R से R में दिया, वो फंक्शन आपका fx बराबर x पावर 4 है, तो दिखाना है कि ये आच्छादक एकाएकी आच्छादक है कि नहीं। आपको बस यही जांच करना है एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं जरा सा इसको, एकाएकी पहले चेक करेंगे। अब एकाएकी चेक करने के लिए आपको 2 बिंदु तो लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। वो बिंदु x1 x2 लेकर चलते हैं। x1 x2 के लिए x1 x2 के लिए क्या देख रहे हैं कि fx1 बराबर मान के चलते हैं fx2। अब देखते हैं यहाँ x के जगह पे x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 होगा, मतलब x1 का पावर 4 होगा। अब बराबर यहाँ x के जगह पे x2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x2 का पावर 4 होगा। अब देखते हैं x1 का पावर 4, आइए प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x2 का पावर 4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 के स्क्वायर का स्क्वायर घटाओ x2 के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर पावर तोड़ेंगे तो बात वही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अंदर वाले को a मान कर चलते हैं, घटाओ b, अंदर वाले को b मान के चलते हैं, मतलब इसको a मान लेंगे तो a का स्क्वायर, घटाओ इसको b मानेंगे तो b का स्क्वायर, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, सूत्र क्या चलेगा a माइनस b, मतलब x1 का स्क्वायर घटाओ x2 का स्क्वायर, a माइनस b हो गया, i इंटू a प्लस b, मतलब x1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा x2 का स्क्वायर, अब बराबर चलेगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आगे सूत्र आपको निकलेगा, यहाँ से a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, सूत्र क्या हो जाएगा x1 मतलब a घटाओ b यानी x1 घटाओ x2, i इंटू a प्लस b मतलब x1 प्लस x2, इसका सूत्र ही हो गया। i इंटू में तो आपका है ही x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अब बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x1 का मान x2 निकलेगा, यहाँ से x1 का मान माइनस x2 निकलेगा। अब एक वस्तु का जब 2 प्रतिबिंब बनेंगे इसका तो हो ही नहीं सकता है फैक्टर, क्योंकि रूट के अंदर माइनस चली आएगी, संभव ही नहीं होगा। तो इन्हीं दोनों की चर्चा करते हैं, तो यहाँ से इसलिए x1 का मान एक प्लस में भी आ जाएगा, जब करके उठा कर मैं आपको दिखा देता हूँ।
जब x1 घटाओ x2 बराबर 0, इसलिए x1 बराबर हो जा रहा है किसके, x2 का, माइनस x2 किधर लाएंगे, अब इसको भी उठा लीजिए। पुनः जब x1 प्लस x2 बराबर 0 उठा रहे हैं, इसलिए x1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस x2 हो जाएगा। इसका तो निकालना संभव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x1 का प्लस x2 भी बन रहा है, प्रति में x1 का ही क्या बन रहा है, माइनस x2 भी प्रति में बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक वस्तु का दो प्रति में बन रहा है, यानी एक एक ही फलन नहीं है। अतः यह एक ही फलन नहीं है। अब इसको जांच होगा कि एक ही फलन नहीं है। अब जरा सा आच्छादक के लिए चलते हैं, आच्छादक जांच करते हैं कि आच्छादक फलन है कि नहीं है। अब आपको तो मालूम है आच्छादक के लिए फंक्शन को वायलेट करते हैं। माना कि y बराबर fx या y बराबर fx है, तो fx का मान x पर पावर 4 है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर हटाएंगे तो उलट जाएगा पावर, y पर पावर हो जाएगा 1/4। अब देखिए r से बिलोंग कर रहा है, आपको r रखने पर r नहीं चाहिए, ठीक है ना, रखते हैं। जब y का मान लो कि मैं 1 रखता हूँ, y का मान 1 रखता हूँ, क्योंकि 1 बिलोंग्स करता है r से, तो देख लेता हूँ कि क्या आ रही है। तो x बराबर y का मान 1 रखेंगे तो 1 पर पावर 4, 1 का कुछ भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 बिलोंग्स कर रहा है r से, ये कंडीशन सही हो जा रही है। अब जरा सा माइनस भी करके देखते हैं। जब y बराबर -1, क्योंकि -1 भी r से बिलोंग्स करती है, तो x बराबर y का मान रखेंगे -1, ठीक है ना, पावर हो जाएगा 1/4। क्या ये r से बिलोंग्स करता है? क्या आपने ऐसा कभी संख्या देखा है -1 का दी होल पावर 1/4? नहीं, ये इज नॉट इज इक्वल, मतलब डज नॉट इज इक्वल हो गया r। अतः f आच्छादक नहीं है। इस प्रकार fx न तो एकाकी है और नहीं आच्छादक है, और नहीं आच्छादक। तो देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, एकाकी और आच्छादक कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, एफ न तो एकाकी है और ना आच्छादक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। प्रश्नानुसार ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। अब जरा सा गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उसमें क्या है कि फंक्शन आपको r से r में ही दिया है, और वो फंक्शन क्या दिया है कि fx बराबर 3x दिया है। देख सकते हैं, प्रश्न पढ़िए। हाँ, फंक्शन r से r में ही fx बराबर 3x है। अब इसको जांच करना है कि एकाकी आच्छादक फलन है कि नहीं है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। चलिए एकाकी चेक करते हैं जरा सा। x1 x2 के लिए देखते हैं। x1 x2 के लिए fx1 बराबर करते हैं किसके, fx2 के। अब देखिए यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 हो जाएगा, तो 3x1 अब बराबर यहाँ चलेगा 3x2। काटने में अप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटिस हो जाएगी, ये 3 से 3 कटिस हो गया, इसलिए x1 बराबर हो गया किसके, x2 के। x1 बराबर हो गया x2 के। अब जानते हैं कि जब एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा तब वो कौन सा फलन कहलाएगा, एकाकी। अतः fx एकाकी फलन है, ठीक है। एकाकी जांच दी है। अब जरा सा इसको देख लेते हैं, आच्छादक जांच करते हैं कि यह आच्छादक है कि नहीं है। तो fx जो फंक्शन दिया जाता है आच्छादक में, fx को वायलेट करते हैं। माना कि y बराबर fx या y बराबर fx है। fx का मान कितना है यहाँ पर, 3x है, देख सकते हैं 3x, इसलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए x का मान हो जाएगा y/3। अब जब करके देखते हैं, क्योंकि y आपका किससे बिलोंग कर रहा है, r से, x भी बिलोंग्स कर रहा है r से, मतलब r रखने पर r नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। तो r का एलिमेंट्स मान लो कि मैं y बराबर 1 रखता हूँ, क्योंकि 1 बिलोंग्स करता है r से। तो x का मान निकालते हैं जरा सा, वो क्या आ रही है। तो x का मान, यहाँ y का मान 1 रखेंगे, अब बटा 3, तो 1/3 भी किसका बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग्स करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करती है, ठीक है। अब जरा सा एक और वैल्यू रख देते हैं, माइनस रख के देखिए, y बराबर -1 बिलोंग्स टू r। तो देख लेते हैं x का मान, x बराबर y का मान -1/3, तो -1/3 बिलोंग्स करता है किससे, r से बिलोंग्स करता है। तो कोई भी एलिमेंट्स आप रखेंगे तो वो मतलब क्या होगा, एक दूसरे का प्रतिबिंब बना ही देगा, ठीक है। अतः f आच्छादक है, अतः fx आच्छादक है। इस प्रकार f
एकाकी और आच्छादक, एकाकी और आच्छादक दोनों फलन हैं। ये एकाकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, 12 नंबर। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है एफ एकाकी है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन बी है एफ बहुएक फलन है, बहुएक आच्छादक है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन सी एफ एकाकी है परंतु आच्छादक है, नहीं एफ एकाकी आच्छादक दोनों है। ऑप्शन डी एफ न तो एकाकी है न तो आच्छादक है, ऑप्शन डी भी आपका गलत है क्योंकि ये दोनों है। आपका देखी जाए तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्नानुसार ऑप्शन ए सही होगा, एफ एकाकी फलन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया कि 12 भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के बेसिक जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे।